हृदय सम्राट गटगटवासी प्राणधन महाप्रभु श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में उपस्थित मंच आसीन परम श्रद्धेय मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान जी के दरबार का संत समाज, उपस्थित श्री गुरुमा जी के प्यारे भक्तजनों, गुरुमुखों, माताओं, बहनों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम मैं आज की शुभ घड़ियों की दरबार के सभी संत महापुरुषों और आई हुई सभी संगत को, विशेषकर जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जो आयोजक हैं श्री नगली दरबार सेवा समिति के सदस्य, सबको लाख लाख बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ये परम सौभाग्य है सबका जिन्हें श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बैठकर उनके गुणगान करने, उनके पावन दर्शन करने और सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कोट कटे अपराध। तो सौभाग्य से ऐसी घड़ियाँ मिलती हैं। जैसा कि मेरे से पूर्व श्रद्धेय स्वामी अभियोगानंद जी महाराज जी ने बताया कि जब जब हुए धर्म की हानि, बढ़ाई असुर अधम अभिमानी, तब तब धराई प्रभु विविध शरीरा के अनुरूप मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान इस धरा पर अवतरित हुए। कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप कहाए हैं, वही तो मेरे हारा वाले संत रूप धराए हैं। मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान इस धरा पर संत रूप में आए और उन्होंने भूले बिसरे जीवों को सदमार्ग दर्शाया, वास्तविक स्वरूप दर्शाया कि तुम क्या हो। जैसे कि एक भिखारी, किसी एक भिखारी को ये पता चल जाए कि मैं तो राजा का बेटा हूँ, मैं राजकुमार हूँ, तो उसको कितनी प्रसन्नता होगी। कहीं वो बिछड़ा हुआ हो और उसको मिला दे, उसको ये दर्शा दे कि तुम क्या हो, तो कितनी प्रसन्नता होती है उसको। उसी मानती हमारे रूहानियत के बादशाह त्रिलोकीनाथ प्रभु इस धरा पर अवतरित हुए और उन्होंने हमारे वास्तविक स्वरूप का बोध करवाया। मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की परम पावन आरती में आप प्रतिदिन गाते हैं कि कली कुटिल जीवन विस्तारन को स्वामी संत सा रूप धर के आत्म को दर्शावत मल धोए तन मन के। उन्होंने हमारे वास्तविक स्वरूप को दर्शाया। बहुत सारे लोग केवल शरीर तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो पाता। और इस धरा पर तो अगर राम भी आए तो वो भी गुरु वशिष्ठ जी के द्वार पर जाकर के द्वार खटखटाया, और जब गुरु जी ने पूछा कौन, तो वो बोले नहीं। 2-3 बार जब द्वार खटखटाया, गुरु जी ने द्वार खोला तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम बोल क्यों नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ कौन। राम तुम बोल नहीं रहे। तो राम कहते प्रभु यही जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। और ये मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान ने इतनी कृपा की कि हम नहीं जा पाए तो उन्होंने जन जन तक वो संदेश पहुँचाया। उन्होंने इतने संत महापुरुष जो है वो दुनिया के कोने कोने में भेज दिए, जो जनजीवन को जागृत करने के लिए लगे हुए हैं। और ये भक्तजनों का प्रेम, उनका स्नेह संत महापुरुषों को, इन तीर्थों को स्थान स्थान पर ले जाता है। आप लोग के प्रेम में बंधे हुए ये जा करके वो आपके वास्तविक स्वरूप को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। तो महापुरुष जो संदेश देते हैं, जो उपदेश देते हैं, अगर वो हमारे जीवन में उतर जाए तो जीवन सार्थक हो सकता है। बहुत सुंदर सुंदर सूत्र महापुरुषों ने आपको दिए हैं। स्वामी अलखानंद जी महाराज बहुत सुंदर सूत्र दे रहे थे आनंद का। तो वास्तव में ये जो आज का आनंद उत्सव है,
जो ये हर लम्हा ही आनंद में हो जाए, तो उसके लिए जरूरत है कि हर पल हर क्षण श्री सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान हमारे हृदय मंदिर में बना रहे। एक बात कहकर वाणी को विराम दूंगा कि जब द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन जा रहे थे तो रास्ते में भगवान कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, वहां जा रहे हो तो तुम्हारा लक्ष्य जो है वो मछली की आंख होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और अर्जुन कहते हैं प्रभु फिर तुम साथ किस लिए जा रहे हो, उस लक्ष्य को मैंने ही देखना है। तो भगवान कहते हैं कि जो तुम नहीं कर सकोगे वो मैं करूंगा। कहा तो बाकी रहेगा क्या, जब तीर मैंने आंख में लगाना है तो बाकी रहेगा क्या। तो भगवान कहते हैं कि जो पानी हिल रहा है उसमें मछली है, उसको शिथिल मैं करूंगा। जब ध्यान श्री गुरु महाराज जी का हमारे हृदय मंदिर में होगा तो उसी से ही शिथिलता होगी। चंचल मन जो है हमारा वो शिथिल होगा, और जब तक मन शिथिल नहीं होता, जब तक हमारे अंदर के विचार नहीं रुकते, तब तक उस शब्द की पकड़ सुरती कर नहीं पाती, और जब तक सुरत उस शब्द की पकड़ नहीं करती तब तक जीवन का सच्चा आनंद हमें प्राप्त नहीं हो सकता। कि अगर हम चाहते हैं कि हर लम्हा आनंद में हो जाए, तो उसके लिए जरूरत है अपने श्री सद्गुरुदेव का भगवान का ध्यान सदा सदा के लिए हमारे हृदय मंदिर में बना रहे। इसी निवेदन के साथ वाणी को विराम। आइए पुनः जय घोष करें। बोलो जयकारा।